दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल नए डिजाइन का टीवी यूनिट बना के दिखाऊंगा। इसमें आपको स्टडी टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी सी जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं और पे मिलने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम प्लाईवुड लगाने का काम शुरू कर चुके हैं और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा चौखट दिख रहा होगा। ये जो चौखट दोस्तों ये प्लाईवुड का हमने बनाया हुआ है। इसमें हम हेड एंड डोर लगाने वाले हैं, यानी कि जो हमारा इसके ऊपर दरवाजा लगेगा वो बिल्कुल मतलब दिखेगा नहीं, रहेगा डोर, लेकिन खुलने पर पता चलेगा, अंदर बंद होने पे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम वहाँ पे साइड में पैनलिंग किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो टीवी यूनिट का काम करने के लिए यहाँ पे लेवल चेक करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लाईवुड लगाना है। जो हमने ऊपर अभी प्लाईवुड लगाया उसी के हिसाब से यहाँ पे प्लाईवुड लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 12 mm का प्लाईवुड है, क्योंकि दोस्तों लगभग जब जितने से कारपेंटर लोग हैं सभी लोग जो पैनलिंग है वो 12 mm प्लाईवुड से ही करते हैं, जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे भी मेरा जो पैनलिंग का जो प्लाईवुड है वो 12 mm का है। और यहाँ पे हाइट आप देखेंगे, यहाँ पे जो चौकट का जो हमारा ऊपर का हाइट है ना उसी हिसाब से हमने लिया हुआ है, थोड़ा सा मतलब 1-2 इंच ऊपर लिया हुआ है। और यहाँ पे इसको आप देखेंगे हम प्लाईवुड को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको दीवार में होल करके नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से होल करके मतलब रखा हुआ था, ताकि हमको प्लाईवुड फिटिंग करके, क्योंकि आपका टाइम बचाना था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम मतलब जो विंडो है, राइट साइड में विंडो है, उधर भी एक प्लाईवुड लगा रहे हैं, वो भी पैनलिंग है। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो 18 mm का प्लाईवुड होता है उसमें 2.5 इंच के पट्टे कटिंग करेंगे। अब ये पट्टे हमारे किस काम आने वाले हैं, इसका दोस्तों हम बनाने वाले हैं फ्रेम। वो फ्रेम हमारा कहाँ लगेगा वो भी आपको बताएंगे, किस तरह से मतलब ये बनेगा वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो 2.5 इंच के पट्टे वो कटिंग कर लेते हैं। बाकी जितने भी सारे हमने पट्टी कटिंग किया है सभी को एक लेवल रख के उसके बाद राइट एंगल यानी कि गुनिया में इस तरह से एक बार गुनिया कर लेते हैं। उसके बाद जो हमको लंबाई जितना भी चाहिए उस लंबाई के हिसाब से एक ही बार मार्किंग करेंगे और एक ही बार में पूरे पीस को कट कर देंगे। आप चाहें तो इसको बारी बारी भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कटेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और पूरा जो प्लाईवुड है वो एक ही साथ कट जाएगा। अब आपको क्या करना क्या है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने दोनों जो प्लाईवुड 18 mm कट किया है उसको आपस में जोड़ देंगे फेविकोल लगा के। तो ये हमारा 1.5 इंच मोटा हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा जो इसका मोटाई 1.5 इंच है और जो चौड़ाई मैंने आपको पहले बताया कि हमने 2.5 इंच इसका काट के रखा हुआ है। तो ये 1.5 बाई 2.5 का जो हमारा पीस है वो मतलब यहाँ पे देखेंगे जोड़ के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम बनाएंगे। तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना हमने पहले 1.5 इंच का मार्किंग किया है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट मतलब जो जैसे इसमें बीच में हम 2 सपोर्ट डालने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अगर आपको डिवाइड करने का अगर तरीका नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको हर चीज़ के ऊपर डिवाइड किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से माइनस करना चाहिए, किस तरह मतलब डिवाइड करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम बीच में 2 सपोर्ट डालने के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो राइट एंगल यानी कि जो गुनिया होता है और उससे हम इसको सीधा उतार देंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आप भी प्लाईवुड के गुनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या लोहे के गुनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो प्लाईवुड और लोहे का ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करता हूं। अगर कटर मशीन से मुझे कुछ कट करना रहता है ज़्यादा मैं प्लाईवुड का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि प्लाईवुड का कट मतलब जो गुनिया होता है उसको पकड़ने में काफ़ी ईजी रहता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे मार्किंग हमने कर लिया है, कुछ इस तरह से उसको पलट दिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1.5 इंच का हमारा जो साइड में आएगा पार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और जो बीच वाला है उसका भी मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, जो जैसे हमारा जो प्लाईवुड है 2 पीस है, तो सिंगल वाले जो पीस है उसको हम कट करके निकालेंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मार्किंग करने के बाद जो कटर मशीन का गेज है वो यहाँ पे मतलब एक प्लाइट के एक जो हमारा प्लाईवुड का थिकनेस 18 mm का है उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। उसके बाद कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए कटर मशीन के गेज के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे और उसके बाद कटिंग करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कट करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे जब काटेंगे तो जो हमारा ऊपर का जो एक पीस है वो कट के कुछ इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कटिंग हो चुका है। अब जो बीच वाला एरिया है उसको भी कट करेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए जो मार्किंग है उसके अंदर ही कटर मशीन चले, उससे आपका जब सपोर्ट इसमें डालेंगे तो मतलब लूज नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखेंगे कटिंग होकर ये निकल चुका है कुछ इस तरह से। अब इसी तरीके से हमने जो दोनों पीस है दोस्तों, दोनों को अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ हमारा सपोर्ट आने वाला है वहाँ पे कटिंग करके जो एक पीस है उसको निकाल दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा सपोर्ट है उसके टक्कर पे लगाएंगे अच्छी तरीके से फेविकोल, या फेविकोल आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है। उसके बाद इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने खांचा बना के रखा है बस उसी में डालना है और खीले की मदद से इसमें आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसमें आप खीले दोस्तों 2 इंच का भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1.5 इंच का खीला लगाते हैं तो कोशिश ये कीजिए स्क्रू भी लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो फ्रेम बनेगा वो मजबूत हो जाएगा। अगर 2 इंच का लगाते हैं तो स्क्रू नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि जैसे ये मान लीजिए 2.5 इंच का फ्रेम है तो कोशिश आपको ये करना चाहिए, फेविकोल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा फेविकोल लगा देने से मजबूत हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड का जो मतलब पार्टिया है वो लग चुका है। अब हम बीच वाले को लगाएंगे तो उसमें भी खीला लगा इस तरह से जोड़ देंगे यहाँ पे।
ये दोस्तों ये जो हमारा जो फ्रेम बन रहा है ना, इसी के ऊपर हमारा जो टीवी है वो लगने वाला है। आगे अगर आप वीडियो देखेंगे दोस्तों, कंटिन्यू देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो मैं आपको एक इतना तो बोल सकता हूं कि जो हमारा टीवी यूनिट बना है वो बहुत ही प्यारा सा बना है, आपको देखने में काफ़ी पसंद आएगा। तो पहले यहाँ पे मैं फ्रेमिंग का काम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि क्या क्या कैसे कैसे हमारा जो टीवी यूनिट है वो बना है। इसके साथ साथ आपको इसमें स्टडी टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। आपके वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे पलटने के बाद टक्कर के ऊपर हम फेविकोल को अच्छी तरीके से लगा देते हैं, यहाँ पे देखेंगे, और जो खांचा उसमें अच्छी तरीके से बिठा देंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इस तरफ हम खिल लगाने के नहीं दिखाएंगे आपको, बस डायरेक्ट मैं आपको स्क्रू दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं दोस्तों खिला और स्क्रू दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग दोस्तों इसको पेच भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताइए। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 6 mm का ड्रिल बिट है, और इसके हिसाब से हम यहाँ पे होल करेंगे। आप होल देखेंगे हम जिस तरह से कर रहे हैं, ये हमारा मतलब जो डायरेक्ट दीवार पे जाएगा 2.5 इंच जाएगा, और जब आधे इंच का प्लाईवुड लगेगा इसके ऊपर तो 3 इंच हो जाएगा, यानी कि हमको 3 इंच बाहर के हिसाब से ये पैनलिंग दिया गया था। और इसमें कैंसिल लाइट का भी ऑप्शन मतलब बनाना है, कैंसिल लाइट कैसे दिया है तो उसके ऊपर भी मतलब काम होगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखेंगे जितने भी जगह हमको होल का जरूरत है सभी जगह पे होल कर लिए हैं। और ये हमारा देखेंगे त्रिशूल बिट है, इसके हिसाब से यहाँ पे गुंजस कर देंगे, क्योंकि स्क्रू का लेंथ दोस्तों 3 इंच का हमने लगाया हुआ है, तो कोशिश किया है लगभग 1 से 1.25 इंच तक इसको अंदर तक मतलब गुंजस कर दिया है। उससे क्या होगा, जो स्क्रू है दीवार में बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 इंच से बड़ा स्क्रू अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर हमने पैनलिंग किया हुआ है उसी के हिसाब से मार्किंग करेंगे, क्योंकि वो वाला जो ऊपर का पैनलिंग हमने किया है वो लेवल पाइप में किया है, तो उसी लेवल के हिसाब से नीचे वाला भी करके कर देंगे तो सेम लेवल में मिल जाएगा। बाकी मार्किंग करने बाद इस तरह से आप खिला लगा देंगे ना, तो उसमें आप फ्रेम टच करके करेंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर उठाने करने की जरूरत नहीं रहेगा, बस उसमें टच कर देंगे तो आपका जो फ्रेम है वो लेवल में आ जाएगा। बाकी आप नीचे से या ऊपर से किधर जिधर से आपको जमता है उधर से एक बॉटम लगा लीजिए, और जब बॉटम लगा के इसको रखेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो सीधा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, दोनों साइड पकड़ने के बाद बीच में लटक जाने के बाद टेढ़ा भी हो सकता है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए बॉटम का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और इतना काम करने के बाद क्या करना है, दीवार में जो जितने भी हमने होल लगाए सभी का दीवार में मार्किंग करना है, और मार्किंग करने के बाद इसको हटाएंगे, उसके बाद होल लगा के इसको फिटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मतलब एक जो पार्टियाँ है उसमें टोटल 3 स्क्रू मान के चलिए, एक ऊपर एक नीचे एक बीच में दिया हुआ है, ताकि इसका जो फिटिंग है वो काफ़ी मजबूत रहे। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो मतलब होल लगाने का मतलब मार्किंग करने का काम था वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे हैमर मशीन से इसमें होल लगा देंगे और उसके बाद फिटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, मैंने ऊपर वाला जब पैनलिंग किया था उसमें आपको होल लगाने के लिए नहीं दिखाया था, डायरेक्ट हमने प्लाईवुड दिखाया था। क्या होता है दोस्तों ना, बहुत सारे ऐसे जो जानकारी है, जैसे मान लीजिए होल लगाने का तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है, लेकिन अगर वो वीडियो में कवर करते हैं तो जो वीडियो का लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सोचा कम से कम यहाँ का जो सीन है वो तो आपको दिखाया जाए। यहाँ पे देखेंगे जितने सारे मार्किंग है उसमें हम होल को लगा देंगे, और उसके बाद इसमें लकड़ी का जो गट्टी होता है वो लगा देंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक चीज़ छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये इसका ना डामर है दोस्तों। यहाँ पे मैं हैदराबाद में काम करता हूँ तो वहाँ पे इसको डामर बोला जाता है। बहुत सारे मतलब साहब लोग हैं जो मतलब लगवाते हैं प्लाईवुड के पीछे के तरफ, उससे मतलब क्या होता है, प्लाईवुड जल्दी बोलते लोग कि ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे प्लाईवुड लगाए, सभी प्लाईवुड के पीछे बैक साइड में आप जो आधा इंच का पैनलिंग दिख रहा है ना, इसके पीछे भी डामर लगा हुआ है, जो ब्लैक कलर का है वो लगा हुआ है। और इसीलिए मतलब ताकि ख़राब ना हो प्लाईवुड, इसीलिए मतलब सभी जगह पे जितना मतलब दीवार पे जहाँ पे मतलब प्लाईवुड लगाया, समझिए दीवार पे सभी जगहों पे लगाया गया है। मैंने ज़्यादा आपको नहीं दिखाया, लेकिन फ्रेम में आपको दिखा दिया है। बाकी वापस होल करने के बाद सभी चीज़ का काम कंप्लीट करने के बाद वापस इसको इसके जगह पे रखेंगे और स्क्रू से फिटिंग करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ हमने अभी भी बॉटम लगा के रखा है, ताकि ये फ्रेम हमारा टेढ़ा फिटिंग ना हो। अब देखेंगे कुछ इस तरह से ये स्क्रू फिटिंग हो रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, हमारा स्क्रू का लेंथ 3 इंच का था, इसीलिए हमने कम से कम इसमें 1.25 इंच तक आसपास गुरजस कर दिया है। उससे क्या होगा, स्क्रू अंदर जाके बैठ जाएगा तो ये फ्रेम जो हमारा ये मजबूत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये बीच में भी हमारा एक मतलब स्क्रू है। कोशिश आपको ये करना चाहिए दोस्तों कि जो फिटिंग है वो काफ़ी मजबूती से करना चाहिए, क्योंकि फिटिंग के ऊपर हमारा फर्नीचर रुका हुआ रहता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे हमने होल्स लगा के रखा हुआ था, सभी होल में अच्छी तरीके से स्क्रू फिटिंग कर देंगे। और ये हमारा सामने का पैनल है। अब पैनल के ऊपर और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हमने मतलब पट्टी लगा के रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे खीला फंसा के रखा हुआ है, ताकि वो फ्रेम के ऊपर रख देंगे, आधा ऊपर और आधा नीचे, यानी कि 1.5 इंच हमने ऊपर लिया हुआ है और 1.5 इंच हमने नीचे लिया हुआ है।
यहाँ पे जो फ्रेम है, जो खीला हमारा है वो फ्रेम के ऊपर टिक जाएगा, तो 1.5 इंच ऊपर चला जाएगा, 1.5 इंच हमारा नीचे चला जाएगा, तो हमारा कैंसिल भी मतलब जो कैंसिल लाइट का ऑप्शन है वो भी बन जाएगा। बाकी यहाँ पे उसके बाद रखने के बाद इसको क्या करें, स्क्रू फिटिंग कर देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पत्थर वाले जो मिस्त्री हैं वो कैमरे के सामने आ गए, तो मैं उनको बोला हूँ कि कैमरा मतलब लगा हुआ है, आप हट जाइए, तो वो हंसने लगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे ऊपर और नीचे आपको कैंसिल का ऑप्शन जो है वो दिख रहा होगा। कभी भी आपको कैंसिल इसी तरह से बनाना चाहिए, जो अंदर वाला सरफेस है ना, जो मतलब 12 mm का प्लाईवुड है, उसी पे लाइट लगेगा, तो जो लाइट है वो दीवार पे मारता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे मैंने कैमरा को उल्टा कर दिया है, मतलब उसी पे जब लगेगा, जो गड्ढा है ना उसी के ऊपर लगेगा, तो दीवार में लाइट मारने से काफ़ी अच्छा दिखता है। यानी कि फ्रेम पे आपको लाइट नहीं लगाना है, जो पैनलिंग है उसके ऊपर लाइट लगाना है, तो अच्छा दिखता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इतना सारा जो पैनलिंग का काम है वो, बाकी यहाँ पे दरवाजे भी आप देख सकते हैं। इसका इंजिस दोस्तों दिखता नहीं है, इसका इंजिस किस तरह से लगाया जाता है वो दिखता नहीं है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा, अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब ये बॉक्स दोस्तों हमारा कहाँ के लिए है, ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जैसे टीवी के नीचे जो ड्रावर वगैरह रहता है उसके वो वाला जो बॉक्स है, वो यहाँ पे ये बॉक्स है। ये जो बॉक्स है दोस्तों बहुत लंबा नहीं है, इसमें ही हमने 4 खाने के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। ये मतलब समझिए ये स्क्वायर टाइप बॉक्स है, बहुत लंबा नहीं है। तो यहाँ पे ये मतलब जो बॉक्स है उसका जो प्लाईवुड है वो 18 mm का लिया हुआ है, और अंदर के साइड से लेमिनेट पेस्ट किया हुआ है, और बाहर के साइड से मतलब छोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि बाहर के साइड से बीनियर लगने वाला है, तो इसीलिए बाहर से प्लेन रखा हुआ है। और बॉक्स बनाने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से हमने 4 प्लाईवुड को आपस में जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये अंदर का हमने 2 प्लाईवुड और रेडी करके रखा था, एक लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए। तो उसको मैंने दोनों जो प्लाईवुड है वो सेम साइज का है, तो बीच में एक रखेंगे सपोर्ट, और उसके बाद इसको खीले से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी आप 1.5 इंच खीले से मतलब कर सकते हैं, 2 इंच का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा मतलब ठीक लगे। और उसके बाद खीला लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अगर मार्किंग नहीं करेंगे, अगर खीला इधर उधर चला गया तो मतलब अगर अंदर निकल जाएगा खीला तो अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, तो ये जो हमारा खीला है एकदम परफेक्ट पार्टिया में जाएगा। बाकी एक खीला बीच में भी लगा देंगे, और बाकी इसके मतलब जैसे हमने उस तरफ से लगाया है, बाकी ये दूसरी तरफ भी। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमने लेमिनेट पेस्ट करके रखा है। अब यहाँ पे लेमिनेट क्यों पेस्ट करके रखा है, क्योंकि ये फ्लोरिंग यानी कि ज़मीन की तरफ जाएगा, तो जो सर थे वो बोले थे हमको नीचे की तरफ भी लेमिनेट लगा देना, क्योंकि ख़राब होने का चांस रहता है, तो इसीलिए लेमिनेट जो है पीछे से पहले से लगा दिया है, ताकि बाद में लगाना ना पड़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो सेंटर है वो मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीच में भी एक सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे तीनों जगह मार्किंग करेंगे। ये देखेंगे बीच में मतलब आपको मार्किंग दिख रहा होगा, और उसके बाद राइट एंगल से इस तरह से उतार लेंगे। ये तीनों में करना है, क्योंकि तीनों में करेंगे तो एक सपोर्ट इसमें और एक सपोर्ट इसमें आ जाएगा, तो बीच में सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, अब ये आप देखेंगे यहाँ पे छोटे से हमने मतलब राइट एंगल यानी गुनिया से मार्किंग किया है, उसी लाइन पे रख के हम सीधा एक मार्किंग कर देंगे तो पूरा फुल लेंथ हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। देखेंगे यहाँ पे उसी लाइन पे रख के सीधा मतलब लाइन खींच दिया है, तो सीधा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्किंग है ना उसके एकदम बगल में इस तरह 17 नंबर पॉइंट की खीला फंसा देंगे, उससे हम जब सपोर्ट हमारा जो रहेगा वो फिक्स करने में काफ़ी आसानी रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा आ गया सपोर्ट, यानी कि ये 2 गाले में डिवाइड हो गया है। अब नीचे वाले गाले में हमारा आ जाएगा ड्रावर, और ऊपर वाले गाले में हम मतलब इसमें प्रोफाइल सेटर लगेगा, क्योंकि जो मतलब सेटअप बॉक्स लगाना रहेगा तो भी लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारा सिस्टम है जो इसमें मतलब लगने वाला है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा साइड वाला एरिया है, साइड से हम इसमें किला लगा देंगे, और ये हमारा दूसरा पार्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे पार्टी को आप कैसे जोड़े हैं, तो एक तरफ बाहर की तरफ से किला लग गया है, और अंदर की तरफ से हमने यल पट्टी लगाया हुआ है। अभी आगे आपको दिखाएंगे, पहले यहाँ पे खीला लगा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये खीला लग चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे यल पट्टी, बहुत सारे यल किलम भी बोलते हैं, यल पट्टी भी बोलते हैं, तो बीच वाले एरिया में हमने 3 यल किलम लगा दिया है, यल पट्टी लगा दिया है, तो ये मतलब सेक्शन जो है वो बराबर हो गया है। अब इसमें भी क्या करेंगे, मतलब थोड़े थोड़े जगह पे स्क्रू लगा देंगे, तो जो बॉक्स है ना काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इसमें आप स्क्रू जो है वो 2 इंच पौने 2 इंच का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 40 mm मतलब लंबा स्क्रू था। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, बैक पैनल रेडी करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, नीचे वाला जो गाला है ना वो थोड़ा बड़ा है, ऊपर वाला गाला थोड़ा छोटा है। यहाँ पे देखेंगे अब इसका जो बैक पैनल है वो तैयार करेंगे। इसका बैक पैनल हमने 12 mm का लिया हुआ है,
तो हमने जो साइज मेजरमेंट किया है उसी के हिसाब से यहाँ पे 12 mm का प्लाईवुड कट कर देते हैं। ये हमारा एक साइड हो गया और ये हमारा राइट एंगल यानी कि गुनिया में हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि हमको पता रहेगा कौन सा हमारा जो धार है वो गुनिया में है। अब क्या करेंगे, लंबाई कट कर देंगे, क्योंकि ये जो प्लाईवुड है ये वेस्टेज बचा हुआ था तो थोड़ा लंबा था, इसके लिए इसको कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखें कटिंग हो चुका है। अब इसकी लंबाई वापस चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा दोस्तों परफेक्ट है। अब इस पर क्या करेंगे, लेमिनेट पेस्ट कर देंगे। तो ये जो लेमिनेट यानी कि माइका है ये अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। बाहर की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ब्लैक कलर का डामर हमने लगाया हुआ था, तो सेम इस पर भी वही लगा देंगे, क्योंकि हमको इस साइड पे जितने भी काम किए हैं सभी प्लाईवुड के ऊपर जो भी दीवार में जा रहा है सभी के ऊपर हमने वो डामर को अच्छी तरीके से लगाया हुआ है। अब फेविकोल को इसमें अच्छी तरीके से लगा देंगे। उसके बाद जो लेमिनेट है जो माइका है उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है फेविकोल लग के। अब इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये दोस्तों 0.8 का लेमिनेट है, फैब्रिक है ये। जो हमारा कलर है फैब्रिक, मतलब सिंगल कलर का नहीं है, फैब्रिक में है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो लेमिनेट है जो माइका है ना वो फैब्रिक में ज़्यादा यूज करते हैं। अगर मतलब बहुत सारे लोग वाइट में भी करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब क्रीम कलर जो भी बोलते हैं, आप जो हिसाब से आपको आप पार्टी रिकमेंड करें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी बैक पैनल आप जब भी फिक्स कीजिए तो पहले कोने से जो कोना होता है एक कोना उसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से मिलाइए लेवल, उसके बाद आप फिक्स कीजिए। लेकिन कोशिश आपको ये करना चाहिए ना, कभी भी जब बैक पैनल आप फिक्स करते हैं तो जो कम एरिया हो, जैसे जो चौड़ाई वाला एरिया वहाँ पे ज़्यादा पहले खीला लगा फिक्स करने चाहिए, उसके बाद लंबाई वाले एरिया में फिक्स करना चाहिए। क्योंकि अगर पहले लंबे वाले एरिया में हम फिक्स कर लेंगे तो जो चौड़ाई वाला एरिया है वो बराबर जल्दी में दबता नहीं, जैसे इस तरह से हम दबा रहे हैं ना, जल्दी मतलब गुनिया में नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी इसमें जो खीला है वो 14 नंबर मतलब 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधा इंच प्लाई है 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो बॉक्स है ना बैक साइड में, यहाँ पे लगाएंगे होल, क्योंकि इसको फिटिंग करना है यहाँ पे। और आप अंदर की तरफ आप देखेंगे ना तो हमने छोटे छोटे कुछ कट किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो उसके हिसाब से जितनी भी मतलब जो जगह है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा 2 मतलब जो वायर, तो उसका जो मतलब जो कटिंग है वो हमने पहले कर लिया है। यहाँ पे हमको बोल के रखा गया था कि जो साइज़ का वहाँ पे आएगा उसी हिसाब से आप इसको कट कर देना, क्योंकि उसका वायर अंदर आएगा और बोर्ड हमको सरफेक्स नहीं लगाना है। तो हमने बोर्ड का जो प्लेट होता है ना वो मांग के रखा हुआ था और उसी के हिसाब से यहाँ पे हमने उसका कटिंग कर दिया है। अब क्या करते हैं, जो वायर है उसी के रास्ते निकाल देंगे और इसको इसके जगह पे रख देंगे। अब यहाँ पे आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब भी आप इस तरह से काम करते हैं ना तो कोशिश आप ये कीजिए, जैसे बॉक्स और पैनलिंग के बीच में आप देखेंगे हमने 2 मतलब 4 mm का पट्टी लिया है। अब उसको इसके बीच में डालेंगे। यहाँ पे मैं खिला लगा इसको अटका देता हूँ ताकि मतलब गिरे ना। इसमें क्या होगा, बॉक्स के ऊपर भी 4 mm लगेगा और जो मतलब पैनलिंग का धार है जो 12 mm का धार है उसके ऊपर भी 4 mm लगेगा। तो कल के दिन हमको दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इसको बॉक्स को जो प्लाई है उसमें टच करके फिटिंग कर देंगे तो साइड में जब लगाएंगे ना, धार पे भी लगाएंगे तो ऊपर भी मतलब जैसे मालूम पड़ेगा कट बनेगा और मतलब बॉक्स में भी कट बनेगा। जैसे मालूम पड़ेगा पैनलिंग के ऊपर चढ़ गया है 4 mm, तो दोनों मिला के 6 mm हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर दोनों में आप इस तरह से गैप छोड़ देंगे तो आपका मतलब एकदम सीधा हो जाएगा। शायद अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूरा जो भी होल है ना, जो हमने होल करके रखा हुआ है उसका मार्किंग दीवार में कुछ इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी में हमने मतलब होल को थोड़ा ज़्यादा किया था, क्योंकि यार देखो ये बॉक्स बाद में तो नीचे इस कटिंग लगा दिया गया था। इस कटिंग मतलब लेग लगाया गया था एसएस का। पहले डिसाइड ये था कि नीचे कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका डीप दोस्तों 2 फीट का था, इसीलिए इसमें लेग लगाया गया। क्योंकि हो सकता है कभी अगर संजोग बस कोई चढ़ गया, नहीं वैसे तो नहीं गिरता है, लेकिन अगर नीचे लेग रहेगा तो काफ़ी मजबूत रहेगा, इसीलिए उसमें लेग का मतलब ऑप्शन दिया गया, लेग लगाया गया। बाकी यहाँ पे जितने भी सारे होल है यहाँ पे देखेंगे लकड़ी का गट्टी है, उसमें लकड़ी की गिट्टी ज़्यादातर दोस्तों हम लकड़ी का गट्टी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे कारपेंटर भाई लोग हैं कि मुझे कमेंट में बताते हैं कि आप लकड़ी का गट्टी ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, भगवान जाने, इस पर मुझे ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि ये दीवार में अच्छी तरीके से टाइट जाता है और जो स्क्रू का पकड़ होता है ना वो भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। प्लास्टिक का भी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक में काम करते हैं, लेकिन मैं समझिए 95% तो लकड़ी में ही काम करता हूँ। लकड़ी का गट्टी लगाता हूँ, उससे फिटिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी यहाँ पे स्क्रू की मदद से पूरा जो जितने भी सारे होल हैं सभी में मतलब स्क्रू लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे सभी का स्क्रू अच्छी तरीके से मतलब फिटिंग हो, टाइट हो,
ताकि ये कभी बॉक्स फ्यूचर में गिरे ना। इसीलिए हमने स्क्रू भी मतलब ज़्यादा यूज़ किया है, ज़्यादा मतलब स्क्रू का इस्तेमाल किया है ताकि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर जो डिज़ाइन वाला सीट है वो लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे HDMR का हमारे पास जो डिज़ाइन वाला सीट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मतलब हाफ मोल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन है। अब जो हमने साइज़ लिया है उसी के हिसाब से यहाँ पे कट करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको इसको जो जैसे जो नए कारपेंटर है हो सकता है उनको इसका जो लगाने का तरीका है नहीं पता होगा, इसका जो ग्रू मिलाने का तरीका वो अगर नहीं पता होगा तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से इसका ग्रू अच्छी तरीके से मिलाना चाहिए। अगर इसका ग्रू आप अच्छी तरीके से मिला देते हैं तो आपको ज्वाइंट नहीं पता चलता है। अगर जैसे मान लीजिए जो चौड़ाई है वो 4 फीट का ही रहता है तो ज्वाइंट तो हमको कहीं ना कहीं मिलाना ही पड़ता है। तो अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी काम करता है, ज्वाइंट अच्छी तरीके से अगर नहीं मिलाता है तो ज्वाइंट दिखते रहता है, पता चलता है कि कहाँ पे मतलब ये जो मतलब जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अच्छी तरीके से एक टेक्निक के साथ अगर इसका ज्वाइंट मिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो आपका काम है वो काफ़ी मतलब खूबसूरत दिखता है और कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने मार्किंग किया हुआ, क्योंकि सीलिंग में थोड़ा सा प्लाईवुड मतलब वहाँ पे खांचा बन रहा था ऊपर की तरफ, अगर आप ध्यान देंगे तो उसी हिसाब से मतलब खांचा बन रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे मार्किंग किया है और उसके बाद उसकी कटिंग किया है। अब एक चीज़ प्रॉब्लम इसमें हो रहा था, नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इस जो एक्स्ट्रा है उसको हमने थोड़ा सा रंदा लगाया है, उसके बाद ये फिनिश हो गया है। अब एक चीज़ और छोटी सी जानकारी है, जैसे जहाँ पे हम रंदा लगाने के लिए जो हमारा मार्किंग हुआ है ना, जब इस तरह से आपका काम करते हैं तो कोशिश आपको ये करना चाहिए जो नीचे का धार होता है, कौन सा जो प्लाईवुड दीवार में फिक्स हुआ है उसका नीचे का धार बता रहा हूँ मैं, ऊपर वाला तो सीलिंग में टच हो गया है, जो नीचे का धार है उसमें आपको क्या करना चाहिए, कभी भी जैसे HDMR लग रहा है तो नीचे का जो धार है वो पहले से ही HDMR का जो 4 mm का पट्टी जो 4 mm का सीट होता है वो कटिंग करके लगा के धार को फिनिश कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये जो डिजाइन वाला सीट है ये लगाने के बाद जो 4 mm का सीट अगर आप लगा दे धार को मतलब फिनिश करेंगे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका धार सामने से दिखेगा। लेकिन आप 4 mm का धार मतलब पहले से फिनिश कर देंगे 4 mm मतलब MDF लगा के, तो ये जो डिज़ाइन वाला सीट है वही दिखेगा, क्योंकि ये बाहर से रहेगा वो अंदर चला जाएगा। तो ये सब बातों का छोटी छोटी जो जानकारी है दोस्तों उसको ध्यान देना चाहिए, उसको ध्यान दे के काम करना चाहिए, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे फेविकोल को हमने अच्छी तरीके से लगाया है, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है इसका जो फेविकोल है वो एक में ही ज़्यादातर मतलब लगाया जाता है। एक में अच्छी क्वांटिटी में अगर आप लगा देते हैं, यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर 1 इंच का खिला है, तो 17 नंबर 1 इंच का खिला आप इसमें लगा देंगे तो ये अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। बाकी इसमें जब भी खिला आप लगाते हैं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए जो हथौड़ी होता है उसका जो मतलब दाग होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, हथौड़ी मतलब अगर गलती से उसके ऊपर लग जाता है तो उसके ऊपर मार्क आ जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। बस थोड़ा सा आपको अंदर करके इस तरह से पंच ले लेना चाहिए, उससे आप जब उसको खिले को अंदर कर देंगे तो ये मतलब अच्छी तरीके से बैठ जाता है और सामने का जो सरफेस है जो डिजाइन है वो खराब भी नहीं होता है। बस इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए इस सब फिटिंग करने के लिए। अगर आप जैसे लकड़ी का पट्टी भी होता है जो डिजाइन वाला होता है, जैसे मान लीजिए आजकल तो PVC का पट्टी आता है, तो अगर उस पर भी हथौड़ी का मार लग जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पूरा जो भी एरिया मतलब दिख रहा है आपको, वो सभी एरिए में ये जो मतलब MDF का सीट है जो डिजाइन वाला है वो पूरा लगाया गया है। और जो राइट साइड में मतलब जो वर्टिकल है जो सीधा मतलब लंबा खड़ा है उसके ऊपर भी सेम डिजाइन का मतलब लगाया गया है। अब इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, जो ऊपर का डिजाइन है जो नीचे का डिजाइन है सेम मिला के लगाया है ताकि पता नहीं चले। यहाँ पे जब मतलब जो ग्रुप होता है जो लाइन होता है सीधी सीधी जो पट्टी होती है जो हाफ मोल्डिंग होता है उसको अच्छी तरीके से मिलाया है और उसके बाद इसको लगाया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने एक बॉक्स और बनाया है। ये बॉक्स की दोस्तों चौड़ाई 3 फीट की है और इसकी डीप दोस्तों ये मतलब 14-15 इंच की ऐसा डीप है। और यहाँ पे देखेंगे अंदर की तरफ प्रोफाइल लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कटिंग पहले से हो चुका है। कभी भी आप जब काम करते हैं ना तो अगर प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन आता है आपको कि बॉक्स के अंदर प्रोफाइल लाइट लगाना है तो कोशिश आपको ये करना चाहिए बॉक्स बनाने से पहले आपको प्रोफाइल लाइट का जो गाला होता है वो कटिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि होता ये है जब भी हम बॉक्स बना लेते हैं अगर उसके बाद प्रोफाइल लाइट का गाला कटिंग करना पड़ता है तो काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप बॉक्स बनाने से पहले अगर पार्टी से डिसाइड करवा लेंगे और मतलब गाला जो है वो कटिंग कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा। यहाँ पे हमारा जो पैनल है ना उसको हमने खोल के रखा हुआ था, क्योंकि ये बॉक्स फिटिंग करने के लिए जो जगह है वो एकदम परफेक्ट रखा गया था। इसीलिए जो मतलब
जो पैनल है जो जहाँ पे टीवी लगना है उसको हमने खोल के निकाल दिया था, क्योंकि हमने सोचा बॉक्स फिटिंग करने के बाद वापस फिटिंग कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे इधर भी हमारा जो MDF का सीट है वो लग के रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे देखेंगे हमने एक प्लाईवुड का टुकड़ा लिया है जिसमें अंदर की तरफ आप देखे होंगे छोटा सा हमने बीनियर का सीट पेस्ट करके रखा हुआ था। अब इसको यहाँ पे जो बॉक्स हमने फिटिंग किया है उसी के ऊपर हम इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये जो हम अभी फिटिंग कर रहे हैं ये दोस्तों हम स्टडी टेबल बना रहे हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था टीवी यूनिट के साथ साथ आपको स्टडी टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम वही स्टडी टेबल का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा सा बना है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों आप अगर वीडियो मेरा यहाँ तक अगर देख लिए हैं, यहाँ तक देखते आ गए हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक लेवल और चेक करेंगे। अब ये लेवल किस लिए दोस्तों, क्योंकि जो स्टडी टेबल का टॉप होता है वो फिक्सिंग करेंगे, उसीलिए हम यहाँ पे लेवल 5 का मार्किंग करेंगे। तो जो स्टडी के लिए टॉप होता है, जैसे जो टेबल होता है उसका जो हाइट होता है वो 2.5 फीट यानी कि 30 इंच का होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे और सीधा लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो बॉटम पट्टी है उसको हटा के जो हमारा जो ऊपर का टॉप वो फिटिंग करेंगे। फिटिंग किस तरह से मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो पहले इसको मैं मार्किंग करके जो बॉटम है उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मार्किंग हमारा हो चुका है। अब अगर मैं नज़दीक से आपको दिखाऊं तो आपको मार्किंग यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। और हमने खीला भी लगा के रखा है ताकि ये जो पट्टी है आप देख रहे हैं, जो ये पट्टी वो उसके जगह पे रख के हम इसको फिटिंग कर पाएँ। अब ये जो पट्टी हम फिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो टॉप बना है वो हमने फोल्डिंग में जैसे जो हमने दीवार में फिट करने के लिए ऑप्शन से बनाया जाता है ना, उसके से बनाया है। और अगर आपको ऐसी नहीं तरीका पता है कि दीवार में किस तरह से सेल्फ फिटिंग किया जाता है, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आपको देखना है तो जाके चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। जितने भी सारे दोस्तों मैं वीडियो का बात कर रहा हूँ उन सभी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पे पट्टी का अब देखेंगे होल हमने दीवार में लगा चुका है। और जो पट्टी है ना उसमें क्या करेंगे, पीछे की तरफ फेविकोल लगा देंगे। जो दीवार में जा रहा है वहाँ फेविकोल लगा देंगे। देखिए होगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा फेविकोल लगाने से आप नोटिस कीजिएगा जो मजबूती है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए इस तरह जो छोटी छोटी काम है वहाँ फेविकोल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्क्रू है उसमें फिटिंग कर देंगे। आपने देखा होगा जो हमने स्क्रू का जो क्वांटिटी है, जो स्क्रू का जो संख्या है वो हमने ज़्यादा लिया है। यानी कि हम इसमें कोशिश ये करेंगे ज़्यादा स्क्रू फिटिंग करें, क्योंकि स्टडी टेबल है, हो सकता है कोई इसके ऊपर चढ़ भी जाए तो दिक्कत ना हो। इसीलिए आप अगर काम को मजबूत करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लेन नहीं आएगा और आपके समझिए करियर में कभी काम की कमी भी नहीं होगी। बस आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा जो टॉप है वो हमने रेडी करके रखा हुआ है। अभी हम फेविकोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी मार्किंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले ये जो सब जो टॉप है उसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइड में एक जो बॉक्स हमने बनाया था, जो फिटिंग किया था, उसी के ऊपर एक और पलट रहा है। यानी कि समझिए स्टडी टेबल का भी काम होगा, एक डिजाइन का भी काम होगा, दोनों है। इसका जो डीप है दोस्तों वो 2 फीट का है और हाइट जैसे मैंने आपको बताया आपको ये 2.5 फीट, ऊपर का जो धार है वो 2.5 फीट यानी कि 30 इंच है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल चेक करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल में अगर फिटिंग नहीं होगा यानी कि गुनिया में फिटिंग नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर वाले को पहले फेविकोल नहीं लगाया वापस, क्योंकि इसको निकालेंगे हम। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले इसको राइट एंगल यानी गुनिया में अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको मार्किंग भी किस तरह से करना वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह से छोटी छोटी जानकारी दोस्तों सीखते रहेंगे, अगर आप एक नए कारपेंटर हैं तो आपको आगे जब काम करेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी रहेगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमने इसमें खांचा बना के रखा है। अब खांचे के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खांचा भी आपको दिख रहा होगा और मार्किंग भी दिख रहा होगा। तो इसीलिए हमने फेविकोल नहीं लगाया था और इस तरह सेट करने के लिए ही हमने पूरा काम किया था। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्लाईवुड का पट्टी हमने उसके अंदर आने सर का एक काट के रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, क्योंकि हमको इसमें मार्किंग तो मिल चुका है। अब ये टॉप को भी निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस पट्टी को जो हमने पट्टी अभी डाल के दिखाया था उसको जो मार्किंग किया है उसी में उसके एकदम सट के रख के और उसके बाद इसको फिटिंग कर देंगे। तो हमारा जो नीचे वाला जो यल फिर रहा है उसको फिटिंग करने में काफ़ी आसानी होगा। अगर आप एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहूँगा, जो बॉक्स का टॉप है ना
उसके ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो उसके ऊपर हमने बीनियर को लगा दिया है। अगर आप सोचेंगे कि ये फिटिंग करने के बाद बीनियर लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे लेमिनेट पेस्टिंग हो रहा है। ये लेमिनेट पेस्टिंग कहाँ हो रहा है दोस्तों, जो टॉप है, जो स्टडी टेबल का टॉप है, वो नीचे वाला जो एरिया है वो हम लेमिनेट पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे तो लेमिनेट लगाना पड़ेगा, नीचे तो बीनियर का जरूरत है नहीं, इसीलिए हम पहले ही लेमिनेट यानी कि माइका लगा देंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा बाद में, क्योंकि दीवार फिटिंग करने के बाद अगर लगाएंगे तो दिक्कत होगा, बिठाने में, प्रेस करने में बहुत सारा परेशानी होता है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा अंदर का मतलब जो यू टाइप है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें अच्छी तरीके से फेविकोल लगाएंगे, जो हमने पट्टी 1.25 इंच का फिटिंग किया था दीवार में, उसके मतलब अंदर जाके ये बैठ जाएगा। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इसको बैठा देंगे तो ये समझिए इसमें फिक्स हो जाएगा। बाकी राइट साइड में जो बॉक्स के बगल में हमने जो प्लाईवुड फिक्स किया था वहाँ पे ऊपर की तरफ से स्क्रू लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा यहाँ पे। अब ये समझिए मतलब उधर से भी मजबूत हो गया, दीवार की तरफ से भी मजबूत हो गया, और इधर से हम अपना छोटा सा जो मतलब जो खड़ा वाला वर्टिकल ये वाला यहाँ पे देखेंगे इसमें फेविकोल लगा देंगे तो मतलब दोनों तरफ से ये मजबूत हो गया, 3 तरफ से, सॉरी दीवार की तरफ से और दोनों साइड से ही, तो इसको पूरा मतलब हर तरह सपोर्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे जगह पे खड़ा करेंगे और जो हमने नीचे प्लाईवुड का पट्टी फिक्स किया है उसमें फिक्सिंग कर देंगे और ऊपर से भी स्क्रू लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको जो बॉक्स है जिसमें आप देख रहे हैं ड्रावर 2 मतलब लग चुका है, ड्रावर का मैंने आपको नहीं दिखाया, उसका जो टॉप है, टॉप के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, फ़ोन लेके सामने आ गए, तो जो टॉप है ना, टॉप के ऊपर पहले से हमने बीनियर को लगा दिया है, क्योंकि अगर इसमें बीनियर बाद में लगाते तो हमको दिक्कत होता लगाने में, इसीलिए हमने पहले लगा दिया है। उसके बाद ही हमने मतलब आदमी सामने आ जा रहे हैं तो उसके बाद ही हमने ऊपर का जो फिक्सिंग है वो कर रहे हैं। अगर उसको नहीं करते तो मतलब समझिए क्या होता, ये मतलब 2 पीस में बिठाना पड़ता तो दिक्कत होता, इसीलिए हम उस पर सिंगल पीस में बिठा के उसके बाद ऊपर का काम कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, छोटी छोटी जो जानकारी है ना, अगर वो भी मतलब ध्यान में रखें तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। बस इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी होता है जो काट के नहीं निकाला जा सकता है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मिल जाता है। आप देखिए रील देखने में कितना सारा समय निकाल देते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप इस तरह का वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है वो मिलती रहेगी। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो सीख पाएंगे, आपके मतलब फ्यूचर में, आपके मतलब आगे जीवन में बहुत सारा ऐसा जो काम है वो आने वाला है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने इसको खिले लगा के फिक्स कर दिया है। अब ये दोस्तों हमारा बीनियर का सीट है, हमने बीनियर पहले भी लगाया, आपको नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो टेबल का टॉप हमने बनाया, जो स्टडी टेबल का टॉप बनाया है, जो पढ़ने के लिए टेबल का टॉप बनाया है, उसके ऊपर के लिए बीनियर कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो चौड़ाई है उसका कटिंग कर रहे हैं, मतलब कटिंग कर दिया। उसके बाद जो लंबाई है वो गुनिया में, क्योंकि हमारा जो पीस है वो गुनिया में हमने काट के रखा हुआ है, तो जब गुनिया में काट के रखेंगे और जब फिटिंग करें, जब मतलब इस तरह से अगर कुछ भी सीट लगाएंगे तो गुनिया में लगाएंगे तो जल्दी से मतलब सेट हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों दिखाना चाहूँगा, ये जो मतलब जो टॉप का जो बीनियर है वो देख रहे हैं, उसको हम यहाँ पे खिला के फिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारा जो धार है ना, वो धार के ऊपर कहीं भी बीनियर का धार नहीं दिख रहा है, यानी कि जो बीनियर है ना हमने 45 डिग्री यानी कि कातरा में लगाया हुआ है। अगर आपको कातरा में बीनियर लगाने का तरीका नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है दोस्तों। मैंने छोटी छोटी जो जानकारी वाली वीडियो है ना, जो कारपेंटर से रिलेटेड वीडियो है, सभी ऐसी वीडियो है मैंने चैनल पे बना के रखा है, ताकि आपको मतलब कोई वीडियो इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको एक ही जगह सब मिल जाए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसी जो भी जानकारी है वो हर मतलब जानकारी आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाए। यहाँ पे देखेंगे आपको जो धार है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने फाइनल मतलब फिनिशिंग कर दिया है, पूरा धार लगा क्लियर कर दिया, क्योंकि इसका पर सब चीज़ दिखाते तो वीडियो और लंबा हो जाता है, वैसे ही 35 मिनट का हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे जो चौकट, जैसे मैंने बताया था आपको, चौकट के बगल में यहाँ पे देखेंगे 1 फीट का बीनियर वर्टिकल लगाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोस्तों, ये चौकट के मतलब जो चौकट के लेफ्ट साइड का जो जगह है जितना था वही राइट साइड के। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा एक बॉक्स और है, यहाँ पे एक ड्रावर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो बीनियर है ना, उतना ही राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड लगाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा पीस और है ऊपर की तरफ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब अभी आपको एक डिजाइन का पैटर्न देखने को मिलेगा।
और उसी पैटर्न के हिसाब से ये जो डोर है ना, इसका जो मतलब डिज़ाइन है उसी में कवर करके बनाएगा। अभी आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे ताकि जो डोर है वो पता नहीं चले। इसका इंजिस हमने छुपा के लगाया हुआ है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखा है। बहुत सारी ऐसी वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पे है, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी वो मिलती रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से डिज़ाइन करके इसका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट किया गया है। अब इसको मतलब खिला लगा के आप मतलब इसको पेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फाइनल लुक। मैं इसका लाइट जला देता हूँ। ये देखेंगे जो बॉक्स हमने फिटिंग किया था, अंदर प्रोफाइल लाइट और जो ग्लास का सेल्फ देके पूरा जो मतलब कंप्लीट कर लिया गया है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मेरा जो काम है वो कैसा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो छोटा बॉक्स है, एक ड्रावर लग चुका है। यहाँ पे आएगा टीवी दोस्तों, और ऊपर की तरफ देखेंगे मतलब नीचे की तरफ देखेंगे लाइट आ गया है। और जो प्रोफाइल लाइट का हमने बात कर रहा था, जो बॉक्स बनाया था, ऊपर की तरफ देखेंगे छोटा छोटा 2 प्रोफाइल शटर है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे 2 ड्रावर है यहाँ पे। दोस्तों आप आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा ये जो काम है वो कैसा हुआ है, फिनिशिंग है नहीं है, और मेरा काम कैसा हुआ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके मैंने काम कैसा किया। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो डोर है, और बाहर से अंदर से मैं दोनों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब डोर पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे पूरा जो टीवी का लुक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।